बीजेपी से लोग संतुष्ट हैं। उसके पिछली सरकार में बहुत सा विकास का काम हुआ था। रघुवर दास की सरकार ने काम किया था। जी जी। युवा लोग उसके झांसे में आने वाला नहीं है इस बार। और इस बार यहाँ पे बीजेपी का प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव से फर्क नहीं पड़ेगा? तेजस्वी यादव आएंगे तो? नहीं, कुछ ना हो तो नया होगा कुछ। यादव के नेता कहे जाते हैं, यहाँ पे उनका दाल नहीं करेगा। तेजस्वी जी का दाल यहाँ नहीं करेगा। वो एक जैसे कोई समाज होता है, वो अपना एक समाज लेके चली और आदमी को सारे को पीछे छोड़ दिया। और क्या था कि पहले रघुवर दास के सरकार में जो है कम से कम नहीं कुछ होता था, जो भी विधायक रहता था वो चौक चौराहे पे मिल जाता था। और विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने जा रही है। वो धोखा था, वो सही बात नहीं थी। उसके बहकावे में जिन्होंने मतदान किया वो धोखे में आए। निराशा हाथ लगा। उसके बाद जीत कर गई तो जीत के जाने के बाद ये भी पता हम लोग को नहीं चला कि कहाँ है। हाँ। झारखंड में पहले चरण में चुनाव हो गए, 13 तारीख को वोट डाल लिए गए। दूसरे चरण में 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इस वक्त गांडे विधानसभा, गांडे उन विधानसभा में से एक है जो वीवीआईपी सीट के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने मुनिया देवी को मैदान में उतारा है। गांडे के जो इलाका है, कौन सा है? मधुवाडी। क्या है इस यहाँ का माहौल, क्या है इस बार का? बीजेपी का है। क्यों? बीजेपी से लोग संतुष्ट हैं। उसके पिछली सरकार में बहुत सा विकास का काम हुआ था। रघुवर दास की सरकार ने काम किया था। जी जी। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, स्थानीय विधायक का तो अभी 3-4 महीना ही हुआ है। हाँ, और बाहर के रहने वाली है। बाहर की रहने वाली है जी। मुख्यमंत्री की पत्नी है। हाँ जी। तो उससे हम लोग क्या उम्मीद कर सकेंगे? यहाँ जो काम लगेगा तो हम रांची खोजने नहीं जा सकेंगे। मतलब कल्पना सोरेन से मिलना जुलना आसान नहीं है। नहीं है। हम कोई काम पर जाए विधायक से तो नहीं मिल सकते हैं। जी। और ये स्थानीय विधायक है, इससे हम कभी भी संपर्क कर सकते हैं, अपना समस्या सुना सकते हैं। अच्छा, इन 4-5 महीने में जितना दिन का उनका कार्यकाल रहा, आप लोगों ने कभी संपर्क करने की कोशिश की किसी काम को लेकर? उनका तो फोन नंबर भी उपलब्ध नहीं है। इस इलाके के किसी व्यक्ति के पास नहीं है कि उससे संपर्क किया जा कल्पना सोरेन का? जी हाँ। एक बार चर्चा खूब हुई थी जब चुनाव लड़ रही थी वो, कि भाई वो विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने जा रही है। वो धोखा था, वो सही बात नहीं थी। उसके बहकावे में जिन्होंने मतदान किया वो धोखे में आए और उनको निराशा ही हाथ लगा है। जी। निराशा हाथ लगा है। इस बार क्या हुआ गांडे में? गांडे में अभी बीजेपी का है। बीजेपी क्यों? बीजेपी से हम लोग को शुरू से लगाव है। और हम हेमंत सोरेन की पत्नी मुख्यमंत्री की पत्नी है। आज 4 महीना दिन हुआ, 6 महीना हुआ, आज तक मतलब उनका हाल पता भी इधर को नहीं चलता है। क्यों? अब क्यों नहीं, मतलब आती जाती है या नहीं जाती है, वो हम लोग कैसे जाने? चौक चौराहे पे आप लोग कभी नहीं देखे? कभी नहीं देखे, चेहरा नहीं देखे। कल्पना सोरेन का? हाँ, वो तो भाई सभा कर रही है, कह रही कि काम किया है, काम करेंगे। काम करेंगे तो हम लोग के नजदीक में नहीं है। आप लोग नजदीक में नहीं? मुनिया देवी लगता है चांस है? चांस है, फुल चांस है। चांस है। आपका नाम क्या हुआ? सुशील प्रसाद यादव। सुशील प्रसाद यादव। क्या लग रहा है? लग रहा है बीजेपी का परचम लहरा गया। हाँ, इसलिए कि देखिए अगले बार जो वोटिंग हुआ 4 महीने के लिए, उस पे यहाँ का जनता जो भी था वो उसको एक उम्मीद था कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की पत्नी है, शायद वो मुख्यमंत्री बनेगी तो चलो भाई एक नाम होगा। मेरा गांडे विधानसभा से कोई विधायक जीत के जा रहा है जो मुख्यमंत्री बनेगा। इसी लोक लालच में जो है लोग तन मन धन से वोट किया और निराशाजनक हाथ लगा। हम लोग ने किया था, निराशा हाथ लगा। उसके बाद जीत कर गई तो जीत के जाने के बाद ये भी पता हम लोग को नहीं चला कि कहाँ है। हाँ, अब वो किस दर्शन, ना चौक चौराहे पे रुकना है, ना उन लोगों से मिलना है। वो एक जैसे कोई समाज होता है, वो अपना एक समाज लेके चली और आदमी को सारे को पीछे छोड़ दिया। और क्या था कि पहले रघुवर दास के सरकार में जो है कम से कम नहीं कुछ होता था, जो भी विधायक रहता था वो चौक चौराहे पे मिल जाता था। और बीजेपी बहुत सोच समझ के जो उतारा है, ये हम लोग का बार बार डिमांड होता था गांडे में, लोकल कैंडिडेट, ये आप लोग भी सुने होंगे, समझे ना। इस बार आपको ये आवाज नहीं आ रहा होगा। नहीं आने का कारण है कि उनकी मायके गांडे, ससुराल बेंगाबाद, फुल्ली लोकल,
जब जाइए जहाँ चाहिए वहाँ मिलेगी। कल्पना सोरेन उड़ीसा से, हाँ। उनका मायके है रामगढ़। 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 चुनाव यहाँ से लड़ रही है, चुनाव- ये भी एक फैक्टर की वो बाहरी है। बारी है, इसलिए जो है हर हाल में इस बार बीजेपी का परचम गांडे से लहराएगा। लड़ाएगा। युवा भी है, क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार यादव रुपेश कुमार यादव। जी। क्या माहौल है? माहौल है बीजेपी सरकार बनेगा, बीजेपी का, बीजेपी यादव जी क्यों? क्योंकि बहुत सारा वैसा काम हो रहा है हाँ। उनके नजर में। अच्छा, तेजस्वी जी आए थे, तेजस्वी यादव जी, तो लगता नहीं कि फर्क डालेंगे? तेजस्वी जी आएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो हैं? तो। कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं। अच्छा, कल्पना सोरेन यहाँ से चुनाव जीती, दिखाई दी, काम की? कोई काम उसके तो अभी तक नहीं, नजर भी नहीं आया इधर अभी तक। चुनाव जीते में 5-6 महीना हो गया तो। हाँ, जी हाँ। नहीं नजर आई। नहीं। अब बताइए, आप कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी, तेजस्वी यादव से फर्क नहीं पड़ेगा? तेजस्वी यादव आएंगे तो? नहीं, कुछ ना हो तो नहीं होगा कुछ। यादव के नेता कहे जाते हैं, यहाँ पे उनका दाल नहीं गलेगा। तेजस्वी जी का दाल यहाँ नहीं गलेगा। यहाँ किसका दाल गलेगा? यहाँ बीजेपी का दाल गलेगा। बीजेपी यहाँ से गांडे से जीतेगी? हाँ, खखाड़ के बोलिए कि जीतेगी। खखाड़ के बोल रहे हैं मुनिया देवी जीत जाएंगी? जीत जाएगी, हैं? जीत जाएगी। जीत जाएंगी। जी हाँ। चलिए, मुनिया देवी का पलड़ा भारी है। आपका नाम क्या हुआ? छोटू कुमार सिंह। छोटू कुमार सिंह जी, क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, क्या मुनिया देवी जीत रही यहाँ से बीजेपी। लोग कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन है। देखिए, मुख्यमंत्री से मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पे युवा लोगों का जो है ना, हाँ, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया ना। नौकरी का जो है सो बोला 5 साल में 5 लाख का जो है सो देंगे, और इस बार फिर झूठ ही के वादे जो है 10 लाख का जो है सो बात हो रहा है। वैसे में युवा लोग उसके झांसे में आने वाला नहीं है इस बार। और इस बार यहाँ पे बीजेपी का प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। वीवीआईपी सीट है, गांडे की चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है। जी जी बिल्कुल। हाँ, जो अगले चुनाव में जो बोली थी कि यहाँ से जीत के जाने के बाद मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन वैसा कोई बात नहीं हुआ। हाँ, और यहाँ पे काम भी कुछ किया नहीं है और नजर भी नहीं आई है। हाँ। तो इसीलिए इस बार सब उनके खिलाफ आक्रोश का माहौल है। हाँ। और इसलिए हम लोग मुनिया देवी का जो है सो सपोर्ट है, और बीजेपी यहाँ से जीत के जाएगी। बीजेपी यहाँ से जीत के जाएगी।